हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मिहो को उसके पापा समझा रहे थे कि तुम डोहा की बात को यकीन कर रहे हो। चांग सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, तुम्हें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। और मिहो वो बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि 3 लोगों का मौत हो चुका था, वो भी बिग माउस की वजह से। और काल वो उसे मिलने के लिए जा रहे ये भी बताती है। और जेल में उनका अनाउंस करता है कि सबको वॉलंटियर को रिस्पेक्ट दिखाना होगा। कुछ भी गलत चीज़ करोगी तो सॉलिटेयर में रखा जाएगा और साथ साथ 100 आवर की डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग भी दिया जाएगी। और ये बोलने के बाद वो समझ गए, इतना जोर से चिल्लाता है कि चांग पूरी तरह से जग जाता है। और जेरी बताता है कि हमेशा मेडिकल से वॉलंटियर आते हैं और हमें अच्छे खाना भी सर्व करते हैं और चेकअप भी करते हैं। और ये सुनने के बाद चांग बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। और यहाँ डायरेक्टर सबको डिटेल में समझा रही थी कि हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा। और मिहो थोड़ी एब्सेंट माइंड थी, वो देखती है। और जियो की वाइफ यहाँ वॉलंटियर के साथ भी जा रही थी और सिर्फ घर की एल्डर और जियो बोला था, इसीलिए उसे वहां जाके बहुत सारी फोटो खिंचवानी थी। और वो मिहो को देख के बोलती है कि तुम इसे क्यों बुलाए, ये तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। और मिहो के दिमाग में सिर्फ डोहा और जियो की बात चल रही थी कि तुम्हारी हस्बैंड बिग माउस है। उनका वहाँ डायरेक्टर को इनवाइट करता है और जियो की वाइफ को भी। और मिहो को थोड़ी बहुत नोटिस भी कर रहा था। और मिहो पूछती है कि मैं किसी के साथ मिलना चाहती हूँ, मिल सकती हूँ क्या। तो उसे देखने के बाद ये याद कर पाता है कि बिग माउस की वाइफ है। और ये बात चांग को जाके बताता है। और ये चांग ये न्यूज़ सुनते ही बहुत खुश हो जाता है। मस्त नहा धो के तैयार होता है मिहो से मिलने के लिए। और वीआईपी को एक रूम में लॉक कर देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके आज मिहो के सामने। और डॉक्टर हान की वाइफ मेडिकल टीम के साथ आ रही थी। ये सुनने के बाद चांग सिर्फ उसे परमिशन देता है बाहर आने के लिए। और ये बात सुनते ही ये दोनों इसे शक करने लगते हैं कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। और मिहो की नज़र सिर्फ और सिर्फ चांग को ढूंढ रही थी। और नोबक और जेरी मिहो को देखते ही पहचान लेते हैं क्योंकि टीवी में पहले उसे देखे थे। तो सबके साथ वो रेस्पेक्ट दिखाती हैं बाकी जेलर भी और मिहो को। और मिहो वो सब चीज़ से थोड़ी अक्वर्ड फील कर रही थी। और इसी बीच ये मिहो को बोलती है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, इसलिए सॉरी और आप मेरे साथ अब चल सकते हैं। और मिहो बोलती है कि ऐसा कैसे चल सकती हूँ, अभी तक हमारा काम तो शुरू नहीं हुआ है ना। और जो ये सुन के उसे परमिशन देती है जाने के लिए। और मिहो को ये सेम वे से वीआईपी रूम की तरफ लेके जाता है जहाँ चांग बैठा था। और चांग उसे देखते ही हक करना चाहता था पर वो उसे रोक लेती है और पूछती है, सब कुछ हमारा बीच खत्म हो चुका है जब से तुम झूठ बोलना शुरू कर चुके हो। और अब मुझे सच बताओ तुम कि क्या तुम बिग माउस हो। और उनका सीसीटीवी में उनका कन्वर्सेशन भी सुन रहा था। और चांग देखता है कि चारों तरफ कैमरा फिट हुआ है। तो मिहो को वो फिल्म में लेके जाती है और जैसे कोई उनको बात को मतलब उनकी कन्वर्सेशन को सुन नहीं पाएगा। और ये देख के ये इरिटेट भी हो रहा था। और चांग को यहाँ लिस्ट मिलने के बाद कोई पीछे से ऐसे कवर अप करके उसे सेंसलेस कर देता है। जब उसका सेंस आता है तो वो देखता है कि जेरी उसे बुला रहा था और वो सोचता है जेरी है ये सब के पीछे, पर जेरी नहीं था। वो सोचता है, फिर देखता है कि उसकी पॉकेट में एक कार्ड है और कार्ड के पीछे 5 मेंबर का नाम लिखा हुआ था। और वो कार्ड लेके नोबा को दिखाता है जो कि एक फॉर्चून टेलर था। और उसे कार्ड का मीनिंग समझाता है कि कुछ नया शुरुआत होने वाला है, इसीलिए ये कार्ड दिया जाता है। और कार्ड की फ्रंट साइड में बिग माउस का सिंबल भी था। और उस दिन डोहा अर्जेंटली कुछ बात करना चाहता था। और ये सबको सामने रखते हुए वो डोहा का दिया हुआ लिस्ट के नाम जो मेंशन था वो नहीं बोलता है, बल्कि वो कार्ड के पीछे जो नाम था वो बोल दिया था। और पीटर को मरने जाने से पहले भी एक कार्ड मिला था और इसके डेथ के बाद भी एक कार्ड मिला था उसे। और मतलब ये सब काम वो रियल बिग माउस का था, वो ही करवा रहा था ये सब चीज़। वो चांग को यूज़ कर रहा था, वो बोलता है मियो को। और वो चाहता है कि डॉक्टर सीओ के केस में डॉक्टर हान ही के थ्रू ही सच सामने आएगा। बोलता है कि बिग माउस को पता है कि मैं कौन हूँ, पर मुझे नहीं पता कि बिग माउस कौन है। और सबके सामने सच आ जाएगा तो मुझे जान से मार देंगे। और मियो को टेंशन हो रही थी ये सुनने के बाद कि कैसे ये चीज खत्म होगा और वो वापस अपनी रियल लाइफ में आ पाएगा। पर चांग बोलता है कि वो भी मेरे प्लान में फंस चुका है क्योंकि वो बाइबल में मैं जो वेपन देने के लिए बोला था वो भी कार्ड के थ्रू ही रिप्लाई दिया था। और मैं डॉक्टर सीओ के पेपर अपने वे से ढूंढना चाहती थी। और दोनों के बीच सब कुछ डाउट क्लियर हो जाता है। और ये सब देखने के बाद सीसीटीवी में उनका यहाँ बोलता है कि ये वॉलंटियर के काम करने के अलावा यहाँ मेलोड्रामा करने के लिए आई थी क्या।
और मीहो से वो वैक्सीन लेने के बाद बोलती है कि अब मुझे प्राउड फील हो रहा था क्योंकि तुम बिग मॉस की वाइफ हो ना। और तो सेपरेट ब्लड सैंपल यहाँ कलेक्ट किया जा रहा था। मीहो यह सब चीज़ को नोटिस कर रही थी और ये सिर्फ और सिर्फ फोटो ही यहाँ खींचने के लिए आई थी। और डॉक्टर हान अपनी वाइफ को फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे, हमें यहाँ पता चलता है। और 16 डेट पर क्यों फ़ोन नहीं उठाई थी ये पूछती है, क्यों, क्या तुम दूसरे किसी को ढूंढ चुकी हो मेरे अलावा। और गुस्से से पूछता है। और उस दिन पापा का डेथ एनिवर्सरी था और बहन की बर्थडे भी था, इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा पाई थी, बोलती है। और डॉक्टर हान अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत जल्दी जेल से रिलीज होने वाला हूँ। और चांग के पास हॉस्पिटल की सारी एम्प्लॉय का बायोडाटा था और ये सब बोलती है कि तुम्हारे नाम चेंज कर चुकी हो ना। और हेड नर्स की हस्बैंड यहाँ अमेरिका की एक जेल में लॉक था, इस चीज़ भी बिग मॉस को पता था, यानी कि चांग को पता था। बोलता है कि तुमको मीहो को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम और वो सेम सिचुएशन में हो। और डायरेक्टर को बोलता है कि मीहो की अपनी काम बहुत सिंसियरली थी और आप उसकी अच्छी ध्यान रखिएगा। और जाते जाते मीहो को थोड़ा बहुत आंख मार के जाता है और मीहो उसे देख के मुस्कुरा रही थी। और मीहो हेजिन के माउथ देख के यहाँ पूछती है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं तुम्हें। और ये सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है। मीहो उससे बोलती है कि वायोलेशन के अगेंस्ट तुम 1366 में रिपोर्ट कर सकती हो। और जिहो की वाइफ सबको यहाँ पार्टी के लिए इन्वाइट करती है क्योंकि वो आज ग्रुप फोटो नहीं खिंचवा पाई थी। और मीहो बोलती है कि मैं जाना तो चाहती हूँ पर मेरी नाइट शिफ्ट है ना, तो मुझे यहीं उतरनी होगी। और मीहो नोटिस कर रही थी कि बहुत डिप्रेस मोड में रहती थी। और मीहो अपने पापा को कॉल करके बताती है कि पापा पार्क चांग हो, मतलब वो बिग माउस नहीं है, उससे कंफर्म हो चुकी थी। और डोहा अच्छा निशाना लगा रहा था, यहाँ में दिखाया जाता है। और जी वो बिल्कुल ना के बराबर था। और ये सब देखने के बाद ये बोलता है कि तुम 2 बार हार चुकी हो, एक बार डोहा से और दूसरी बार खुद से। और जियो डॉक्टर को निकालना चाहता था पर जो जॉर्ज केस में इन्वॉल्व थे उनके साथ इनकी अच्छा रिलेशन नहीं था। तो डोहा बोलता है कि वो मेरी क्लासमेट है तो मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ। और मीहो को यहाँ कॉल करके कोई बताता है कि 701 रूम में जो पेशेंट है उसकी गार्डियन में हूँ, तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर सीओ का पेपर दिलवा दूंगी। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोटा सा एक हिंट देती हूँ। और जो हिंट में वो बताती है कि वो एक क्रॉस लॉकेट के अंदर है। और इतना बोलने के बाद कोई उसे धक्का दे देता है और मीहो की बिल्कुल आंखों के सामने ही उसकी डेथ हो जाता है। और मीहो अपने पापा को यहाँ हेल्थ प्रोग्राम की थर्सडे एपिसोड डाउनलोड करने के लिए बोल के लेके निकल जाती है। और दिमाग में आ रही थी वो उस दिन डायरेक्टर को घूर रही थी। और वहाँ डायरेक्टर के पास पहुँच के वो लॉकेट लेने की कोशिश करती है तो वो बोलती है कि ये मेरी माँ की लॉकेट है। और मार्केस के बारे में सुनने के बाद वो लॉकेट दे देती है। पर मीहो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी और वो सब देख के वो बोलती है कि तुम्हें ऐसी बेहुदा हरकत करने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर लेना चाहिए और आगे ये सब के बारे में सोचना भी चाहिए। और उनकी कन्वर्सेशन को कोई सुन रही थी यहाँ। और चांग एक पेपर बाइबल में रखता है और बाइबल में बिग माउस वो सिंबल देता है कि तुम्हें ये काम खुद करना होगा। और डॉक्टर हान को लेके ये खुद जाता है और इसे डराने की बहुत कोशिश करता है यहाँ, जैसे वो सच कोर्ट में बता देगा खुद। और मीहो बताती है कि चांग को मैं बिलीव करती हूँ और वो सब किसी को इंस्ट्रक्शन पर ही कर रहा है शायद ये सब चीज़। और क्रॉस लॉकेट हेजन के पास भी थी, ये नोटिस कर रही थी। और मीहो बोलती है कि अब मुझे पता चल चुकी है कि डॉक्टर सीओ की पेपर कहाँ है। अब हेजन और मीहो और जूही वो दोनों की कन्वर्सेशन सुन चुकी थी और वो देख भी चुकी थी कि लॉकेट के अंदर एक चिप था। हमें यहाँ 5 सीन दिखाया जाता है जहाँ वो भागती हुई डॉक्टर सीओ की कार के सामने आ गई थी और उनको हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती थी। और डॉक्टर हान एक गोल्फ स्टिक पकड़ते हुए उसे पागलों की तरफ ढूंढ रहे थे और सीओ उसकी बहुत केयर भी ले रहे थे, हमें दिखाया जाता है। और जहाँ दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था और लॉकेट डॉक्टर सीओ ही उसे दिए थे और आज डॉक्टर सीओ की केस की सुनवाई थी और ये दोनों को इसीलिए लिया जा रहा था। और डॉक्टर हान के ऊपर ये शक करते हैं कि ये सच बता देगा, इसीलिए उसे सॉलिटेयर में भेज देते हैं। और इनके गैंग के लोग डॉक्टर के सपोर्ट कर रहे थे और सबके जाने के बाद चान यहाँ बहुत जोर से हंस रहा था और बोलता है कि तुम सब पागल हो, फुल हो, तुम सब बुद्धू बन चुके हो। मतलब ये सब चांग का प्लान था। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।